सो हे गाइस, दिस इज योर बॉय वासु सहगल और आज की वीडियो में यार हमारे साथ हैं ऑल इंडिया रैंक 5 के जिनकी रैंक आ चुकी है वो है हमारे शशांक। और शशांक के साथ यार मैं आज उनकी जर्नी जानना चाहूँगा कि यार उन्होंने किस तरीके से प्रिपेयर करा और उन्होंने क्या क्या मेथड्स ज्वाइन करे, कोचिंग कब ज्वाइन करी, फर्स्ट ईयर में क्या करा और उनका टोटल बैकग्राउंड कि यार हमें आइडिया लग सके कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए कि हमारी इतनी अच्छी रैंक मिले और हमारा तिरछी जैसे और या फिर टॉप 5 एनआईटीज में एडमिशन हो जाए। तो यार सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा शशांक का और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि यार उनकी इतनी अच्छी रैंक आई और उन्होंने अपनी काफ़ी मेहनत से अपना ड्रीम कॉलेज को हासिल करा। तो यार शशांक, एक बारी आप सबको अपने बारे में थोड़ा बहुत बता दो, अपनी हेलो इंट्रोडक्शन, अपना बैकग्राउंड। हेलो गाइस, माय नेम इज शशांक एंड मैं बीसीए स्टूडेंट रहा हूँ। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीसीए मैंने 2020 इसी साल कंप्लीट करा है। तो अभी मतलब मैंने निमसेट 2020 दिया है और मेरी रैंक ऑल इंडिया 5 आई है। और मैंने बीएचयू भी दिया था, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 8 आई थी। और मैं जेएनयू में भी सिलेक्टेड था। और तो अभी मतलब मैंने वासु भैया से बात करी थी, मतलब जेएनयू और त्रिची में मुझे कुछ मतलब प्रॉब्लम था कि कौन सा इंस्टीट्यूट लेना है, तो उन्होंने सजेस्ट करा त्रिची लेने का। तो फिर यहीं से हमारा इंट्रो हुआ था, मैं इनका वीडियो भी देखता था। तो फिर यहीं से मतलब वासु भैया ने बोला कि आकर दे दो एक। बिल्कुल। तो यार आपको पता लग गया होगा कि शशांक का बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने कहाँ से अपनी ग्रेजुएशन करी है। और शशांक, मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये रहेगा कि यार व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर गेटिंग सच अ गुड रैंक एंड वाज इट एक्सपेक्टेड? क्या आपको इतना एक्सपेक्टेड था कि आपकी इतनी बढ़िया रैंक आ जाएगी? हाँ, वो एक्चुअली मतलब इस बार निमसेट रिजल्ट्स आने में काफी देर हो गए थे। मतलब हम लोग रोज कॉल करते थे नाईटी रायपुर वालों को, तो वो बोलते थे आज आ जाएगा, आज आ जाएगा। फिर शायद 12 नवंबर को आया था। तो मतलब उस दिन तो कॉल करा तो उन्होंने बताया कि कल 2 बजे तक आ जाने वाला है। तो मतलब हम बिल्कुल रिलैक्स थे कि कल आने वाला है तो आज तो कुछ आएगा नहीं। फिर अचानक से रात में किसी ने लिंक डाला कि रिजल्ट आ गया है। तो हम्म। फिर मतलब डर तो लगता ही है कि मतलब इतना बिल्कुल। 2 साल तैयारी करी थी। तो हम्म। फिर मतलब देखा मैंने, मतलब सबसे पहले 5th रैंक आई तो मतलब मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी। मतलब मैं सोच रहा था कि तिरछी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो हम्म। फिर मतलब 5th रैंक आई तो फिर मैंने सबसे पहले मतलब पापा मम्मी को कॉल करा, उन्हें बताया। तो उसके बाद फिर सब खुश हुए काफी। फिर मतलब मैं कोचिंग में अपने कॉल करा नितिन सर को, फिर उन्हें बिल्कुल। बताया, वो भी मतलब कांग्रेट्स बोले। फिर मतलब सारे लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब 5th रैंक मतलब पहले तो बिलीव ही नहीं हो रही थी कि इतनी अच्छी रैंक आ सकती है। बिल्कुल यार, काफी अच्छा मोमेंट रहा होगा और आपने काफी मेहनत करी होगी उसके बाद, तो और अच्छा लगा होगा आपको। हाँ जी। बिल्कुल। तो यार आपको पता लग गया होगा कि इनका फर्स्ट रिएक्शन कैसा था और क्या इन्हें ये एक्सपेक्टेड था कि इनकी इतनी अच्छी रैंक आएगी। उसके बाद यार मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट वर अदर एग्जाम्स एक्सेप्ट निमसेट यू वर एमिंग फॉर? क्या आपने निमसेट के अलावा और भी कितने एग्जाम दिए थे, कहाँ पर? Yeah, actually, I was not aware about NIMSET. When I was in first year in BCA, I came to know about this examination. One of my friend, I will say, one of my friend suggested me regarding this. I was aware regarding JNU, BHU, they all conduct MCA examination. So I was totally aware about them that MCA is a good scope after BCA. Actually, I was from PCM when I was in 12th. So ओके। due to some reasons, I was not able to attend coaching classes. So after that, I decided to join BCA. Then in first year, I was informed about NIMSET. So when I was in second year, someone told me that it's the best time to join any coaching or to start self preparing. So ओके। I somehow came to know about my coaching and joined that. And then after 2 year, I means consistency तो मतलब बरकरार रखनी पड़ी। उसके बाद फिर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर मैंने पढ़ा। सेकेंड ईयर तो मतलब वैसे इंट्रो फेस था, तो उसमें कुछ ज्यादा मतलब वो उतना कंसिस्टेंट नहीं होता था। मतलब कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा। बट थर्ड ईयर में तो मतलब पढ़ना मस्ट ही था। तो फिर थर्ड ईयर में पढ़ाई करी। उसके बाद मैंने जेएनयू दिया, बीएचयू दिया, निमसेट दिया और पुणे यूनिवर्सिटी जिससे आती है महासेट वो दिया, केआईटी दी। ओके। यही 5 एग्जामिनेशन किया था। ओके। तो यार आपको क्या इसमें कोई स्ट्रैटेजी अलग रखनी पड़ी थी कि निमसेट पढ़ रहा हूँ तो ऐसे देना है, बीएचयू पढ़ रहा हूँ तो इस तरीके से देना है, ये टॉपिक्स करने हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बताओ। एक्चुअली मतलब स्ट्रैटेजी तो सबकी सेम ही होती है क्योंकि मैथमेटिक्स में ही फोकस होता है। मतलब रीजनिंग तो वैसे भी आ ही जाती है, उसके लिए ज्यादा कुछ एफर्ट करने नहीं होते। मतलब रेगुलरली प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करो रीजनिंग का, या एक बुक आती है आर एस अग्रवाल, वो मैं सॉल्व करता था तो वो करो। संडे ओके। को करो, मतलब रोज ना भी करो तो चलेगा। मतलब मैथ्स तो रोज पढ़ना होता था, तो वही मतलब मैथमेटिक्स पे ज्यादा फोकस था मेरा। तो मैंने बस निमसेट के लिए मतलब एग्जाम से एक हफ्ते पहले मतलब मैं बीएचयू मोड ऑन करता था। फिर जेएनयू है तो जेएनयू मोड ऑन करा। लिमिटेड मोड तो पूरा 2 साल ही ऑन रहा था। मतलब बिल्कुल। ऐसा ही कर कर बेसिकली स्ट्रेटेजी वही होती है, कुछ डिफरेंस नहीं होता ज्यादा। बिल्कुल। लिमिटेड के लिए पढ़ रहे हैं तो बीएचयू जेएनयू निकल ही जाएगा।
तो यार आपको पता लग गया होगा, कोई अलग से स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी एग्ज़ाम आएगा, उससे कुछ टाइम पहले आपने उसी के बैक क्वेश्चंस करने हैं, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं, और उसी के लिए कोशिश करना है कि आपको वो पैटर्न थोड़ा दिमाग में सेट हो जाए, और जब आप पेपर देने जाओ तो आपको ये ना हो कि यार 120 क्वेश्चन है, 120 मिनट है। उसी हिसाब से आपको अपनी स्ट्रैटेजी 1 महीने, डेढ़ महीने पहले बनानी है। इसके अलावा मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि यार आपने कब से निमसेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, और आपके दिमाग में किस तरीके से आया, आपने कैसे फॉरवर्ड करा वो? अगर कोचिंग ज्वाइन करी तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए थी, और क्या-क्या हुआ आगे, आप बता सकते हो? Yeah, actually, it's not much to join coaching actually, because if you are good in class 12 mathematics, then it will work. हुँ, Actually, I was not so good in mathematics, so मतलब मैं मेरे को उतना वो नहीं हो रहा था कि मैं खुद से पढ़ ले जाऊंगा, तो मतलब मुझे लगा था कि कोचिंग तो ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि खुद से हुँ, पढ़ूंगा तो हो सकता है समझ ना आए, क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मतलब मैंने एमसीए अरिहंत की वो जो सेल ब्लू कलर की एक बुक आती है, वो पूरी मतलब उसे मैंने खरीदा, तो मैं मतलब सॉल्व करता था तो कुछ समझ नहीं आता था मुझे, तो हुँ, मैंने सोचा कि अभी इसे रहने देता हूँ, जब सेकंड ईयर में जाऊंगा तो फिर देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, तो फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन करी। और सेकंड ईयर में मैं था तब मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, और आई थे गेस अगस्त में मैंने 2018 में ज्वाइन करी थी कोचिंग। ओके। तो आपने बाकी जो जो सेक्शंस आते हैं, रीजनिंग आता है या फिर कंप्यूटर साइंस आता है, वो आपकी कैसे थी? आप वो थोड़ा बता सकते हो? Reasoning, I was just an average student in reasoning, means I was not so good and not so bad also. ओके, I in NIMSET 2020, I somehow managed to do 25 questions from 40, because it was not much, because reasoning section was much easier. ओके, You can do 30 plus questions, but I somehow do only managed to do 25 questions, that only. And ओके, computer section I was okay, मतलब उतना भी नहीं आता था, मतलब basics बाइनरी अलजेब्रा और बूलियन अलजेब्रा बाइनरी और ये सर्किट लॉजिक ये सब समझ में आता था, उसके अलावा कुछ नहीं आता था कंप्यूटर में मुझे। और इंग्लिश तो मतलब वही है कि न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता था रोज, एडिटोरियल्स यही सब। ओके, ओके, बढ़िया। तो इन्होंने यार काफ़ी हर सेक्शन की प्रिपरेशन के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी बना रखी थी, तो आपको पता लग गया होगा। तो यार एवरेज आपको क्या लगता है कि आपके कितने मार्क्स आए होंगे कि आपकी रैंक 5 आई होगी? कोई अंदाज़ा हाँ है मतलब आपको? मैंने मार्क्स, जी मतलब मैंने मार्क्स कैलकुलेट करा था, तो मेरे 790 प्लस अराउंड बन रहे थे मार्क्स, ओके, इतने ही बन रहे थे। ओके। तो यार आप देख सकते हो कि 790 प्लस, तो मतलब 800 या 800 प्लस लाओगे तो यार आप टॉप 4, टॉप 3 रैंकर्स में आ सकते हो। इसके अलावा यार अगला हाँ क्वेश्चन ये है कि डिड यू जॉइन एनी कोचिंग, और अगर करी तो कौन सी करी, और सिलेक्ट कैसे करा आपने, बाकियों से कैसे अलग रखा उसको, आप बता सकते हो पूरा? हाँ, मतलब मैं लखनऊ में था, तो मतलब मेरा तो और कोई था भी नहीं कि बाहर जाकर मैं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि लखनऊ में 3 साल तो रहना ही था, मेरा ग्रेजुएशन भी चल रहा था बीसीए का, तो मतलब मैंने लखनऊ में सर्च करा, तो वहाँ पर बाय गूगल आई केम टू नो अबाउट आईएमपीएस क्लासेस, एंड ओके, इट वाज गुड रेटेड on the Google, and I asked some seniors also regarding this. They all gave me good review. Then I went there and talked to the director of coaching, Mr. Nitin Agrawal sir. Then he told me about all the stuff that he do in coaching. So आफ्टर दैट मतलब मेरा ये हो गया कि हाँ यही ज्वाइन कर लेता हूँ, ये रिजल्ट भी अच्छे देता है, तो मतलब ज्वाइन तो कोचिंग ऐसे ही किया, गूगल पर सर्च करके, कुछ खास इतना पता नहीं लगाया मैं, क्योंकि मैं लखनऊ में ही रह रहा था इसलिए। ओके, ओके। तो वो अभी इस साल तो आपकी ऑनलाइन कोचिंग ही हुई होगी? हाँ मतलब ऑनलाइन कोचिंग 2019 में 2020 के होली से पहले मतलब मार्च तक हमारे मॉक टेस्ट चल रहे थे, फिर यही लॉकडाउन हो गया, तो उसके बाद तो ऑनलाइन ही पढ़ना था सितंबर अक्टूबर तक। बिल्कुल। तो यार आपको पता लग गया होगा कि अगर आपने कोचिंग सेलेक्ट करनी है तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, जो वीक है मैथमेटिक्स में, तो आप यार वहाँ पर ट्रायल क्लासेस ले सकते हो कहीं पर भी। मैं आपको एक कोई भी पर्टिकुलर कोचिंग का नाम नहीं ले रहा यहाँ पर, कोई भी आप मेरी वीडियो देख सकते हो, कोचिंग वाली आई बटन में आ रही होगी। आपको पता लग जाएगा कि आप कोचिंग किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, और आपको कब करनी चाहिए कोचिंग, अगर आप ज़्यादा वीक हो तब करनी चाहिए। यार अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि फ्रॉम विच बुक्स यू स्टडीड, और आप जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं कोचिंग के लिए, या फिर मान लो कि पेपर के लिए प्रिपेयर कर लें, तो उन्हें कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, तो आप क्या सजेस्ट करते हो उन्हें? मतलब जब स्टार्टिंग में कोचिंग करा तो उस वक्त इमिडिएटली कोई बुक नहीं खरीदा मैंने, मतलब वही मटेरियल और थ्योरी वगैरह पढ़ता था मैं, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने पर मैंने उतना फोकस नहीं करा था शुरू में, मैं बस थ्योरी पढ़ता था, और कॉन्सेप्ट्स जो आते थे वो सोचता था कैसे होगा, खुद से मतलब दिमाग में ब्रेनस्टॉर्मिंग करता था कि कैसे क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चंस पर आया, तो सबसे पहले मेरा बुक मैंने जो खरीदी थी उसका नाम था यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर बुक, जो ओके, जेई और नीट जेई मेंस और एडवांस के लिए आती है, तो वो मैंने सॉल्व करी। फिर वो थोड़ी मतलब बेसिक लेवल बुक होती है, वो ओके ओके होती है, आपकी बेसिक्स क्लियर कर देगी। देन आई वेंट टू आरडी शर्मा, इट्स I will say standard book for NIMSET. Everyone will suggest this. Then ऑब्जेक्टिव या after solving सब्जेक्टिव? RD Sharma, objective ओके, objective book.
ओके। Then I went for RD Sharma. After that, when I completed RD Sharma, I think I completed it within 4 to 5 months. Then I go to much higher books like Arihant book for JEE Advanced and SK Goel, अमिताभ अग्रवाल की कैलकुलस आती थी, SK गोयल की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब मैंने सॉल्व करी थी। बिल्कुल, तो यार उससे आपके काफी कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और आपने आगे हाँ, करा होगा। ठीक है, तो यार आपको पता लग गया कि इन्होंने कौन सी बुक से पढ़ा। तो यार रीजनिंग आपने कौन सी बुक से पढ़ी, एक बारी वो भी सजेस्ट कर दो, रीजनिंग या फिर कंप्यूटर्स। हाँ, रीजनिंग तो मैंने RS अग्रवाल सर ने बोली थी खरीदने, तो वो खरीद लिया था। मतलब RS अग्रवाल तो काफी मोटी बुक है, तो उतना हम्म। पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। मतलब मैं उसका 25% ही मैं पढ़ा था RS अग्रवाल का। ओके। ओके, तो यार आपको पता लग गया होगा कौन से सेक्शन की इन्होंने कौन सी बुक को चूज करा है। इसके अलावा यार मेरे आपसे जो मेन क्वेश्चन है और जो सारे जानना चाहते होंगे कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही थी। मतलब आपने कैसे पढ़ना शुरू करा और बेसिकली क्या स्ट्रैटेजी आप कहते हो लोगों को कि 8 महीने पढ़ ले पूरा ढंग से, या फिर 2 साल पढ़ ले या 1 साल पढ़ ले, और किस तरीके से उन्हें आगे कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए अपनी स्टडीज को, और कॉलेज के साथ उन्हें कैसे मैनेज करना चाहिए। मैं आप चाहता हूँ कि आप यार सबको बताओ, गाइड करो। Yeah, matlab NIMSET is not a quite difficult exam, but it's not also quite easy. So हम्म। I will suggest that 2 year will be on a much safer side, but 1 year is enough. I will say not 1 year, more than like 6 to 8 months, it's enough. But if you are dedicated, then only. If you are not dedicated, then you should start preparing like when you are in first year and when you are in second year. मतलब इतना समय तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मतलब कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं हम। ओके। कंपटीशन तो है यहाँ पर भी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। मेरा आपसे एक और ये मेन क्वेश्चन है जो कि इन क्वेश्चन से हटके है, कि जैसे निमसेट या फिर बाकी सारे जो एमसी हैं वो 2 साल की हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि 3 साल से ही शुरू कर देनी चाहिए प्रिपरेशन? क्योंकि मतलब अगर कोई 2 साल से करेगा तो यार अगर उसके कंप्यूटर के फंडामेंटल्स ही क्लियर नहीं होंगे तो वो आगे जाके किस तरीके से वहाँ एमसीए में या फिर एनआईटीज में किस तरीके से यार अपने आप को टिका पाएगा और जॉब ले पाएगा अगर उसके कंप्यूटर ही नहीं क्लियर होंगे। क्योंकि इतनी मेहनत या तो आप सिर्फ मतलब वहां पहुंचने तक के लिए कर रहे हो ना, तो उनके लिए जी आपकी जी। क्या सजेशन रहेगी? या मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सेकंड ईयर में कॉलेज में भी टाइम देना है, तो या इट्स ओके। मतलब इट्स नॉट लाइक इट्स मस्ट टू जॉइन इन सेकंड ईयर। यू कैन जॉइन इन थर्ड ईयर, और इवन you want to take drop, then you can also do it. But हम्म। I will suggest that computer fundamentals are not quite difficult. मतलब you can do it within 4 to 5 months. It's not that much difficult. Like you have to do a lot of practice in mathematics. It's not regarding that. सो मतलब अगर आपको दिक्कत है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है ऐसे कि मतलब सेकंड ईयर में ही ज्वाइन करनी है। मतलब मैं मेरे कॉलेजेस ज़्यादा चलते नहीं थे। मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैं था, तो यहाँ पर कोई अटेंडेंस नेसेसरी थी नहीं। तो मतलब मैं 12th में कंप्यूटर बैकग्राउंड से रहा हूँ, तो मतलब मुझे कोडिंग वैसे डिफिकल्टी आई नहीं कभी। तो ओके। इसलिए मैंने सेकंड ईयर में ज्वाइन कर लिया था, तो उससे कोई डिफिकल्टी नहीं हुई फंडामेंटल्स क्लियर करने में कंप्यूटर का। बिल्कुल, तो यार आपको पता लग गया होगा कि क्या सजेस्ट करना चाहते हैं सबको और क्या कहना चाहते हैं, इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था इस पॉइंट पे। इसके अलावा यार मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या आपने बेसिकली, हमने तो ये करा ना कि अभी तक कोचिंग की बात करी, तो आपने प्रोग्रामिंग में क्या स्टडी करी थी अपने ग्रेजुएशन में, और क्या आपको लगता है कि अभी बाकियों को भी कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, पहले प्रोग्रामिंग करे पे ध्यान दें फर्स्ट ईयर वाले, या फिर एकदम कोचिंग ध्यान दें, या फिर निमसेट पे ध्यान दें, किस तरीके से उन्हें करना चाहिए, आप बताओ थोड़ा। या you have to make a balance there, because बैलेंस तो मस्ट ही है। तुम्हें प्रोग्रामिंग भी पढ़नी होगी आपको, और आपको मैथ्स भी पढ़ना होगा। तो मतलब उसके लिए आपको कुछ टाइम शेड्यूल बना लो, जैसे आप डिवाइड करो कि मतलब इतने से इतने देर मैथ्स पढ़ना है, इतने से इतने देर मुझे कॉलेज जाना है, उसके वर्क करने हैं। क्योंकि आपको बैलेंस तो करना ही पड़ेगा ना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि पूरा समय फ्री ही है सबके। मतलब लाइफ में कुछ ना कुछ होता है कि उनको बैलेंस करना ही पड़ता है। मतलब टाइम शेड्यूल बनाना ही होता है, क्योंकि 24 आवर इज अ लॉन्ग टाइम। या तो मतलब यहाँ पर आपको, मैंने मतलब जैसे आप सर ने पूछा कि मतलब मैंने क्या क्या लैंग्वेजेस पढ़ी थी, तो मैंने ज्यादा लैंग्वेजेस नहीं पढ़ी है। मतलब मुझे सी आती है, C++ आती है, लिटिल बिट अबाउट जावा, ओके। दैट मच ओनली। ओके, तो यार आपको मैनेज करना है प्रोग्रामिंग के साथ साथ, आपको अपनी जो स्टडीज है उसको भी मैनेज करना है ताकि आप अपने ड्रीम कॉलेज की तरफ जा पाओ। तो यार ये था एक छोटा सा इंटरव्यू। मैं लास्ट में आपसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछूंगा कि ओवरऑल योर एक्सपीरियंस फ्रॉम स्टडिंग टू गेटिंग द ड्रीम कॉलेज। तो ये आपका जो पूरा एक्सपीरियंस था, आप उसे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो ताकि बाकी बहुत सारे बंदे जो इसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इंस्पायर हो सके। तो ओवरऑल आप इस जर्नी को किस तरीके से रेट करोगे और किस तरीके से आप बताओगे, एक्सप्रेस करना चाहोगे? Yeah, when I started my preparation, that I was not aware that I am going to get that much rank. So मतलब
मेरा था कि मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन अच्छे इंस्टीट्यूट में हो जाए, लाइक यूपीटीयू में, एचबीटीयू कानपुर एक है यहाँ पर हो जाए, या हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जाए। मतलब मेरा ये नहीं था कि एनआईटी त्रिची ही जाना है। फिर मतलब जैसे जैसे मैं प्रोसीड करता गया अपने प्रिपरेशन में आगे, तो मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ मैं ये एनआईटी ले सकता हूँ, इलाहाबाद ले सकता हूँ, मैं सूरतकल तक जा सकता हूँ, मैं तिरुचिपल्ली तक जा सकता हूँ। मतलब वो आप स्ट्रेटेजी शुरू में तो ऐसा कोई नहीं था कि मतलब यही कॉलेज चाहिए। मतलब यहाँ से मैंने एक्सपीरियंस गेन करा कि मतलब विथ हार्ड वर्क यू कैन अचीव एनी योर गोल्स पॉसिबल देयर। सो मतलब वही था कि मतलब प्रिपरेशन आगे मैंने करने लगा, तो फिर मुझे लगने लगा कि हाँ मैं ये कॉलेज तक जा सकता हूँ। शुरू में तो ऐसा कुछ था नहीं कि मतलब ये कॉलेज ही लेना है। बिल्कुल। तो यार आई होप कि यार इनकी जर्नी जो थी यार प्रिपरेशन से लेके निमसेट की रैंक 5 तक आप उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए होंगे। सिर्फ निमसेट की रैंक नहीं, इनकी और भी बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी बहुत अच्छी रैंक आई है और सिंगल डिजिट और डबल डिजिट में ही रैंक आई है। तो यार ये काफ़ी अच्छी जर्नी थी और इन्होंने काफ़ी मेहनत से वो चीज़ अचीव करी। तो यार सबसे पहले मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगा कि यार आप एग्री हुए यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए और सबको इंस्पायर करने के लिए। और दूसरी बात, मैं यार आपको सारी विशेस देना चाहूँगा कि यार अगली बार जब आप यहाँ पर अपना इंटरव्यू देने आओ तो यार तिरछी का मैक्सिमम पैकेज भी आप ही को मिले और आपकी थैंक यू जर्नी वहाँ भैया। से बहुत अच्छी हो। तो यार थैंक यू भैया। आज की वीडियो में यार इतना ही। और ठीक है। अगर अगर किसी को भी इनसे कोई भी डाउट पूछना हो या फिर इनकी जर्नी के बारे में और जानना हो तो जो इनका लिंक्डइन अकाउंट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप इनसे कनेक्ट हो सकते हो। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टूडेंट है, बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सन है। और आज की वीडियो में यार इतना ही एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।